नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ सतपुड़ा के घने जंगल। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ सतपुड़ा के बेहद घने जंगलों में। मैं धीरे धीरे सने सने आगे जंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज आपको बहुत सारे पेड़ पौधे कई तरह के वन्य जीवों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मैं अभी मुख्य रास्ते से होकर के गुजर रहा हूँ। इसलिए थोड़ी समय के लिए आगे पीछे कुछ और लोग आते जाते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हमारे आगे फ्रंट कैमरे से आप इस जंगल के दीदार कर सकते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल झारखंड के गिरिडीह प्रांत से। वर्तमान समय में यहाँ के रास्तों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। मुझे इस बात में भवानी प्रसाद मिश्र की एक अच्छी कविता याद आ रही है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उड़ते अनमने जंगल। धस सको तो धसो इनमें, आवाज इनमें धस नहीं पाती। चल सको तो चलो इसमें। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उड़ते अनमने जंगल। यह है सतपुड़ा के घने जंगल झारखंड के गिरिडीह प्रांत से। वर्तमान समय में यहाँ के रास्तों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे इस बात पे भवानी प्रसाद मिश्र की एक अच्छी कविता याद आ रही है। इन बनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उड़ते अनमने जंगल। इन बनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, मुझे सतपुड़ा के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये चलूँगा सतपुड़ा के जंगलों के नदी नाले वन्य जीवों के बीच। जी करता है इन जंगलों में कहीं खो जाऊं मैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इस वक्त शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं और सूरज क्षितिज में डूबने की तैयारी में है। थोड़ी ही देर में पूर्ण रूपेण धुंधलापन और अंधेरा छा जाएगा। इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए, मैं आपको लिए चलता हूँ इन जंगलों के खूब भीतर। ये कल कल करती पानी की आवाज, ये खूबसूरत प्राकृतिक सुंदर। दोस्तों, तो कभी आप जंगल में रास्ता भटक जाए तो जंगल के खूब भीतर जाने की कोशिश ना करें। इसमें होगा कि आप रास्ते भटक जाएंगे। कहीं भी अगर नदी मिले आपको तो उस नदी के रास्ते आप आगे बढ़ते चलिए। धारा प्रवाह के साथ कहीं ना कहीं वो नदी किसी न किसी सभ्यता से जरूर मिला देंगी आपको। इसलिए जंगलों में कभी भी आप भटके तो कोई ना कोई नदी या सोता का रास्ता पकड़ के आगे बढ़े। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक नदी के सहारे। इसे सोना सोत नदी कहते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में। मैं आज आपको इस नदी के किनारे कुछ दूरी तक ले जा करके आपको दिखलाऊंगा कि कैसे हम जंगलों में इस वक्त हम नदी के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सांप की जैसी लहराती बल खाती ये नदियाँ जंगलों की खूबसूरती
इसका इस्तेमाल किया जाता है। और शहरों में इस बैर के बीज को सुखा के उन्हें अच्छी तरह से ब्लाइंड करके पाचक बनाया जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। आज भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में 21वीं सदी में, जहां शहरों में सिर्फ कंक्रीट की जंगल नज़र आ रहे हैं, इन परिस्थितियों में भी गाँव में इस कदर प्राकृतिक छटाएं बरसी हुई हैं कि आप जहां तक जाएंगे पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। इस जंगल की कुल लंबाई 8.9 किलोमीटर कंटिन्यू है, जो कि सड़क के किनारे दोनों तरफ घने जंगलों से आच्छादित है। यही वजह है कि यहाँ हाथियों का डर हमेशा बना रहता है। अभी वर्तमान दिनों में भी कई बिछड़े हाथी इन जंगलों में विचरण कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द भी वो कहीं हों, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि उनके सामने अचानक से न जाना पड़े, क्योंकि हाथी बहुत मतवाले होते हैं और मतवाले हाथियों का सामना करना लगभग मुश्किल होता है, क्योंकि एशिया में पाए जाने वाले हाथी तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये पूरे ही जंगली बैरों के बंच हैं और ऐसी बैरों की काफ़ी प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती है। कुछ खट्टे और कुछ मीठे होते हैं और गांव के लोग इन्हीं कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। मैं आइए उस नदी के एक और छोर से आपको मिलाता हूं, जो कि इस तरफ से होकर गुजर रही हैं। यहाँ पानी की मात्रा कम है, शायद आपको कैमरे से वो दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये नीचे से एक नदी होकर गुजर रही है। क्योंकि हम दिन के समय जंगलों में विचरण कर रहे हैं, इसलिए जंगली जानवर हमारे आमने सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए आप इन नदी की पानियों को, बहते हुए झरझर नदियाँ। लागे छोड़िए अंदर चलाएं, लागे छोड़िए अंदर चलाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर किसी और जगह, किसी और जंगल की तरफ या किसी और नज़ारे की तरफ लेकर के जाऊंगा। यदि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मैं आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। जय हिंद।